नमस्कार। पंचांग देखने की विधि के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मैं पंचांग देखना आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको पंचांग देखना सीखना है तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें मैं तीसरा वीडियो आपको इसमें देखिए मैं आपको नक्षत्र प्रकरण नक्षत्र बताऊंगा। नक्षत्रों के स्वामी नक्षत्र आपको क्या करना है ना, पंचांग आपके पास होना चाहिए। पंचांग में देखिए एक ऐसा कॉलम है आपके पास जो पंचांग है। पंचांग अवश्य अपने पास रखिए अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो। आपके पास जो पंचांग है उसमें देखिए एक जगह ऊपर 9 लिखा है। 9 का मतलब उसके नीचे फिर ये सारे नक्षत्र लिखे हैं। ऊपर 9 और उसके नीचे सारे नक्षत्र लिखे हैं। उन नक्षत्रों का मान भी लिखा है आगे, घटी और पल। घटी और पल में घटी पल को घंटा मिनट में बदलिए। वीडियो देख लीजिए पहला वाला। घटी पल को, इनके घटी पल जो आपके पंचांग में दिए हैं, इनके घटी पल उनको घंटा मिनट में बदलिए। घंटा मिनट में बदल के सूर्योदय में जोड़ दीजिए उस दिन के। फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, वही नियम यहाँ लागू होता है। तो सूर्योदय में जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा उस दिन ये नक्षत्र कितने समय तक रहा। पहले अब हम जानते हैं नक्षत्र क्या है। आपके पंचांग में नक्षत्र दिया है ना। नक्षत्र क्या है? आकाश मंडल में, क्रांति वृत्त में, आकाश मंडल में, पृथ्वी के चारों ओर आकाश मंडल में चारों ओर नक्षत्र, तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। कई तारों का एक ग्रुप बनता है जो नक्षत्र कहलाता है। अब देखिए हमारे आकाश मंडल में ना तारों के कई समूह हैं, असंख्य समूह हैं। लेकिन आप कहेंगे असंख्य समूह होने के बाद नक्षत्र 27 ही क्यों हैं? तारों के तो असंख्य समूह हैं, मैं बता रहा हूँ, कई समूह हैं तारों के। अगर आप ज्योग्राफी इत्यादि पढ़ते होंगे तो वहाँ भी ये सब चीज़ें आती हैं। तारों के असंख्य समूह हैं। तो तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? असंख्य समूह, उनमें कुछ तारों के समूह को, क्योंकि कई तारे हैं, उनमें कुछ तारों के समूह को एक नक्षत्र कहा जाता है। फिर दूसरे तारों के समूह को एक नक्षत्र, तीसरे तारे के समूह को। अब आप यहाँ 27 नक्षत्र लिखें तो क्या 27 समूह है? ऐसा नहीं है, समूह कई हैं, लेकिन वो क्रांति वृत्त में इतने दूर हैं कि उनका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं है। तो इसलिए उन समूहों को लिया नहीं गया है। जिनका प्रभाव पृथ्वी पर है वो 27 नक्षत्र हैं। इसके अलावा एक 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है, जिसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। देखिए, आपने पंचांग में देखा कॉलम नक्षत्र, उसका घटीपल दिया हुआ है, उसका मान कितना है। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। आप इनको याद कर लीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। ऐसे इनको बार बार पढ़िए और याद कीजिए। 27 नक्षत्र याद होने चाहिए मुखाग्नि। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे याद होने चाहिए आपको। 27 के 27 याद होने चाहिए। याद है तभी आप ज्योतिष में पारंगत हो सकते हैं। और कोशिश कीजिए, अगर आप इनको लिखिए और याद कीजिए। अब देखिए मैं आपको आगे क्या बताता हूँ। आगे देखिए कि दूसरे, ये अश्विनी नक्षत्र है तो उसका स्वामी अश्विनी कुमार है। यह अश्विनी नक्षत्र और उसके स्वामी अश्विनी कुमार है। भरणी नक्षत्र उसके स्वामी यमराज है। कृतिका नक्षत्र उसके स्वामी अग्नि है। रोहिणी नक्षत्र उसके स्वामी ब्रह्मा है। ये उनके स्वामी है। नक्षत्रों के स्वामी का मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो नक्षत्र है वो उसका जो स्वामी है उसका मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं भविष्य में, परंतु अभी आपको पंचांग देखना मैं सिखा रहा हूँ। इनके स्वामियों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव है, पंचांग देखने का हिस्सा नहीं है। पंचांग देखना सीख रहे हैं तो ये नक्षत्र हैं और कोशिश कीजिए ये याद होना हो, लेकिन ये याद होने चाहिए, क्योंकि नाड़ी भेद आपको कुंडली में कई जगह नाड़ी भेद देखते हैं। नाड़ी भेद के लिए ये आपको सीखना चाहिए, याद होना चाहिए। याद है तभी। कितनी जगह आप किताबें लेके जाओगे, कॉपी लेकर जाओगे। याद है तो किसी बालक और बालिका की कुंडली मिलानी है आपको, तो फटाफट याद है तो उस समय आप नाड़ी भेद फटाफट में सिखाऊंगा आपको आगे नाड़ी भेद कैसे करते हैं, कैसे नाड़ी भेद षडाष्टक या कुंडली कैसे मिलाते हैं, ओवरऑल ये मैं सिखाऊंगा आपको। अब देखिए ये 27 नक्षत्र हैं और उनके स्वामी भी लिखा हूं, लेकिन यहां पर देखिए मैं टिक किया हूं, ये टिक किया हूं। उसके अलावा ये टिक क्यों किया हूं? क्योंकि ये 4 नक्षत्र और अंतिम ये 5वां, ये मैं यहां पर अगर अंक डाल दूं तो ये 27वां नक्षत्र है आपका। ये 27वां नक्षत्र है।
27वां, ये इनमें अंक में डाल देता हूँ। ये 26वां नक्षत्र है और ये 25वां नक्षत्र है और ये 24वां नक्षत्र है और ये आपका 23वां। ये 23 से लेकर 23, 24, 25, 26, 27 ये पंचक है। 5 नक्षत्रों को पंचक कहते हैं। कहते हैं ना पंचक चल रहे हैं। अगर आपको देखना है पंचक तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से पंचक है। पंचकों के बारे में थोड़ा आगे को बता रहा हूँ। पहले एक चीज़ ये बता देता हूँ, ये 27 नक्षत्रों में ना एक अभिजीत नक्षत्र भी आता है। अभिजीत नक्षत्र कहाँ पर आता है? देखिए अभिजीत कहाँ पर आता है। अभिजीत नक्षत्र, वैसे तो आप कहोगे अभिजीत नक्षत्र आपने क्यों नहीं लिखा आता है, तो नक्षत्र 27 है, लेकिन कुछ विद्वानों ने 28वें अभिजीत नक्षत्र की भी कल्पना की है। ज्योतिष में 28वें अभिजीत नक्षत्र शुभ मुहूर्त के लिए अगर आपको नक्षत्र प्रकरण में जाना पड़े तो अभिजीत सहित मुहूर्त तो 28, अन्यथा 27। नक्षत्र 27 होते हैं, मुहूर्त के लिए अभिजीत सहित 28 होते हैं। अब अभिजीत मुहूर्त को यहाँ इसलिए नहीं लिखा रहता, मैंने आपको बताया क्रांति वृत्त में, आकाश मंडल में ये नक्षत्र ऐसी कुछ मैं बता देता हूँ। ये एक नक्षत्र है क्रांति वृत्त में, ये दूसरा नक्षत्र है, ये तीसरा नक्षत्र है, ये चौथा नक्षत्र है, ये 5वां नक्षत्र है, ये छठा, ऐसे नक्षत्रों के ग्रुप है। एक ये है, दूसरा, ऐसे समूह है। अब देखिए अभिजीत नक्षत्र का क्या होता है ना, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको क्या याद करना है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मान लेते हैं, मैं इसको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, प्लस कर देता हूँ, आप समझ जाइए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का समूह है। और ये श्रवण, और अगला तुरंत श्रवण होगा, उत्तराषाढ़ा के बाद तुरंत श्रवण है। क्या होता है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मैं सिखाऊंगा चरण निकालना आगे को। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 चरण निकालना मैं सिखाऊंगा। नक्षत्र के चरण पर वीडियो जल्दी ही बनाएंगे, क्योंकि वो गणित का पार्ट है। अभी आप पंचांग देखना सीख रहे हैं, इसी में आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको किसी बच्चे का नामकरण करना है तो कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है और कौन से चरण में पैदा हुआ, उसके हिसाब से उसका नाम रखना होता है। तो मैं बताऊंगा आपको, आगे को बताऊंगा। परंतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, बताया मैंने, याद कर लो, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण मैं यहां लिख देता हूं, चौथा चरण। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण। 4 चरण कैसे होते हैं मैं बताऊंगा, परंतु आप सोच लीजिए ना, किसी नक्षत्र का मान अगर 40 घटी है तो उसके टोटल मान, कोई नक्षत्र टोटल 40 घटी का है, उसका टोटल भोग्य काल, उसका टोटल समय किसी नक्षत्र का 40, जिसको भभोग कहते हैं, अगर 40 घटी है तो उसके 4 टुकड़े कर दीजिए, 10-10 घटी के 4। अंतिम चौथा चरण मतलब 30 से 40, 0 से 10 तक पहला चरण, 10 से 20 तक दूसरा चरण, और 20 से 30 तक तीसरा, 30 से 40 तक चौथा। मतलब एक वो बता रहा हूँ मैं आंकड़ा बना के। तो ऐसे अंतिम चरण, चौथा चरण, उत्तराषाढ़ा का अंतिम चौथा चरण, और श्रवण नक्षत्र का 1/15वां भाग आरंभ का, 1/15 भाग कहाँ का? प्रारंभ का, 1/15 भाग प्रारंभ का। अर्थात उत्तराषाढ़ा का चौथा लास्ट चरण और श्रवण नक्षत्र का 1/15वां भाग शुरू का, इसको मिलाकर अभिजीत नक्षत्र बनता है। मतलब इसके अंतिम चरण को और श्रवण नक्षत्र टोटल जितना भोग है, श्रवण नक्षत्र जितना भोगना है टोटल, उसका शुरुआत का 1/15 भाग तो आप निकाल लेंगे, मैं आगे को सिखाऊंगा। तो उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण और श्रवण का शुरुआत का 1/15वां भाग को मिलाकर श्रवण नक्षत्र बनता है, जिसके स्वामी ब्रह्मा है। ये अत्यंत पवित्र नक्षत्र है, अत्यंत शुभ नक्षत्र है, शुभ कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र प्रशस्त माना गया है। तो श्रवण नक्षत्र में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। श्रवण नक्षत्र यही है, कहाँ पर? उत्तराषाढ़ा के अंतिम चौथा चरण और श्रवण का शुरुआत का 1/15 भाग। ये क्या बनता है? ये बनता है अभिजीत नक्षत्र, श्रवणी अभिजीत नक्षत्र। अब देखिए, अब मैं पंचक पर आता हूँ। इन 5 नक्षत्रों को पंचक की संज्ञा दी गई है, पंचक की संज्ञा दी गई है। ये
आप कहते हैं ना पंचक है, यद्यपि पंचक में क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये दूसरा एक पार्ट है। तो पंचक किसे कहते हैं, आप कुंडली देखना सीख रहे हैं, वो पंचांग देखना सीख रहे हैं, तो आप अपने पंचांग में देखिए कहाँ पर से धनिष्ठा नक्षत्र लग रहा है। नक्षत्र वाले कॉलम में नीचे को जाते रहिए और देखिए पंचांग में धनिष्ठा कहाँ पर से है। धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये 5 पंचक नक्षत्र है। अब इन पंचक नक्षत्रों में देखिए मैं शास्त्रोक्त कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। पंचक ये है, अब इनमें मतांतर क्या है, देखिए मतांतर है न गच्छे दक्षिणामासाम षटके च श्रवणादिके गृहार्थम तृणकाष्ठादेह सय्यादेह संग्रम त्यजेत। ऐसा शास्त्र में क्या इसका अर्थ है मैं बता रहा हूँ, सुनो। लिखा है पंचक के अलावा ना इसको भी शास्त्रों में, इसको भी पंचक तो है ही है शास्त्रों में ना, अब इसको भी शामिल कर लिया गया है। इसको किसको, 22वें नक्षत्र को। क्या देखिए क्या नहीं करना चाहिए, श्रवण आदि 6 नक्षत्रों में, पंचक तो है ही, इनको यहाँ से पंचक बोलोगे, इसको पंचक मत बोलना, परंतु क्या नहीं करना चाहिए, श्रवण आदि 6 नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। क्या लिखा है, न गच्छे दक्षिणामासाम, दक्षिण दिशायाम नहीं जाना चाहिए दक्षिण दिशा की यात्रा। पर इसके परिहार भी हैं, अनिवार्य हो तो क्या, तो कब जाना चाहिए परिहार मैं आगे को बताऊंगा। न गच्छे दक्षिण दिशायाम, श्रवण आदि पंचकों में तो है ही है, श्रवण को भी उसमें ये शामिल कर लिया, दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। और क्या, सय्यादे दक्षिण, घर के लिए तृणकाष्ठ, घर बनाने के लिए अगर आपको लकड़ी वगैरह संग्रह करनी है तो न करें इन श्रवण और पंचक नक्षत्रों में, श्रवण और अन्य पंचक नक्षत्रों में। और क्या न करें, तृण काष्ठ का संग्रह, सय्यादि बनाने का, अगर आपको चारपाई खरीदनी है, चारपाई बनानी है तो मत करिए। ये शास्त्रोक्त बातें हैं। न गच्छे दक्षिण दिशायाम षटके च श्रवणादि के गृहार्थम तृण काष्ठादे। देखिए घर बनाने के अर्थ में तृण और काष्ठ लकड़ी का संग्रह न करें। सय्यादे संग्रहम त्यजेत, सय्या आदि का भी संग्रह खरीदना या बनाना बंद करें। लेकिन अगर अनिवार्य हो दक्षिण दिशा की यात्रा या अनिवार्य हो कोई काम तो क्या करें। परिहार के रूप में पंचक में क्या कहा गया है, देखो परिहार के रूप में आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, इनको जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप लिखते भी रहिए। क्या कहा गया है, वश्वादौ शतबे मध्य पूर्वादौ चोत्तरांतके पंच घटी प्राज्यौ रेवतीम सकलाम त्यजेत। क्या कहा है देखो, अगर अत्यंत अनिवार्य हो, जैसे आपको दक्षिण दिशा जाना ही हो और उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है या उस दिन सद्विषा नक्षत्र है या उस दिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है और आपको अनिवार्य जाना है दक्षिण दिशा की ओर, क्या करें। कहा गया है क्या, धनिष्ठा के आदि माने शुरू की, धनिष्ठा के शुरू की 5 घड़ियां छोड़ दो। धनिष्ठा नक्षत्र जहां पर से लग रहा है, जैसे आज धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8 बजे से लग रहा है तो 8 बजे के बाद 5 घटियां, 2.5 दूना 5, 2 घंटे, क्योंकि 5 घटी में 2 घंटे आते हैं। इतने समय में यात्रा ना करें, उसके बाद करें या उससे पहले कर लें। क्या, धनिष्ठा के शुरू की 5 घड़ियां छोड़ दें, सद्विषा के मध्य की, सद्विषा नक्षत्र के बीच की 5 घड़ियां छोड़ दें, बीच का निकाल लो, और पूर्वा भाद्रपदा के शुरू की 5 घड़ियां छोड़ दें, उत्तरा भाद्रपदा के अंत की 5 घड़ियां छोड़ दें, लिखते भी रह सकते हैं आप, अंत की 5 घड़ियां छोड़ दें, और उत्तरा भाद्रपदा और छोड़ दें, और रेवतीम सकलाम त्यजेत, रेवती को तो संपूर्ण रूप से त्याज्य माना गया है, रेवती में ये कोई कार्य न करें। तो ये पंचक के परिहार है कि अगर आपको अनिवार्य हो कोई काम करना तो धनिष्ठा, ये पंचक ये हैं यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र के आदि की शुरुआत की 5, सद्विषा के बीच की 5, और पूर्वा भाद्रपदा के आदि की 5, उत्तरा भाद्रपदा के अंत की 5, और रेवती को संपूर्ण रूप से छोड़ देना, घटियां छोड़ के रेवती को संपूर्ण रूप से छोड़ दो। इस समय में यात्रा न करें या कार्य न करें। ये आपके अब मैं आपको ना इसमें एक चीज़ ये बता देता हूँ, ये तो पंचक नक्षत्र हो गए, भले इसमें गंडमूल नक्षत्र भी आते हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, अगला गंडमूल नक्षत्र पर अगला वीडियो मैं आपको गंडमूल पर ही बनाऊंगा। पर नाड़ी भेद है,
इसी से नाड़ीभेद कुंडली। अभी आप तो पंचांग पंचांग देखना सीख रहे हैं, फिर मैं आपको मेलापक सिखाऊंगा कैसे कुंडलियाँ मिलाते हैं, उस पर आएगा। पर गंडमूल नक्षत्र कल मैं आपको बताऊंगा, अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखिए कि ये नक्षत्र हैं, ये पंचक नक्षत्र हैं, और यहाँ पर आपको बता चुका हूँ अभिजीत नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्र के लिए आप इंतजार कीजिए।